Good morning, students. It's time to learn next chapter of social studies, that is chapter number 7, Major Cities of India, part 3. In this chapter, we are going to learn about cities as centers of technology or industries. Major Indian cities: Hyderabad, Bengaluru, Bhopal, Ahmedabad, Chandigarh, Thiruvananthapuram, Jaipur, Lucknow, Patna and Guwahati. So let's begin. Over the years, Indian cities have grown and new cities have developed. कई सालों में इंडियन सिटीज़ ने ग्रोथ की और कई सारी सिटीज़ डेवलप हुई हैं. सम ऑफ दिस आर कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स. इनमें से कई तो है जो कैपिटल है स्टेट्स की, और कुछ जो हैं फेमस है उनकी सेंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ की वजह से. तो आइए जानते हैं हम उन सिटीज़ के बारे में. मेजर इंडियन सिटीज़. सबसे पहले हैदराबाद. हैदराबाद इज़ द जॉइंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना. हैदराबाद जॉइंट कैपिटल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की. हुसैन सागर लेक डिवाइडेड इनटू ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद. देखिए बेटा, जो हुसैन सागर लेक है उसने हैदराबाद को दो सिटीज़ में डिवाइड किया है, हैदराबाद और सिकंदराबाद में. यहाँ का क्लाइमेट एंड कल्चर, तो हैदराबाद हैज़ ए ट्रॉपिकल हॉट एंड वेट क्लाइमेट. मई जो है सबसे गर्म और जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना होता है पूरे सालों में. पीपल लिविंग इन द सिटीज़ मैनली स्पीक तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पर रहने वाले लोग जनरली तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं. द त्यागराजा फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड हियर. यहाँ पे त्यागराजा जो फेस्टिवल है वो जनरली सेलिब्रेट होता है अलॉन्ग विद दिवाली, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस. यहाँ पे दिवाली, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस भी मनाए जाते हैं. द सिटी होस्ट डांस एंड म्यूज़िक फेस्टिवल एट रविंद्र भारती. यहाँ पे रविंद्र भारती में डांस और म्यूज़िक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ की जो मेन इंडस्ट्रीज़ है हैदराबाद की वो है कंप्यूटर इंडस्ट्री, जो कि हमारे इंडिया का सेंटर कहलाता है कंप्यूटर इंडस्ट्री का हैदराबाद. इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स पर्ल ज्वेलरी, बैंगल्स और बिदरी वर्क. यहाँ पे जो है फेमस है यहाँ का पर्ल ज्वेलरी, बैंगल्स और बिदरी वर्क. इधर जो है पटोला साड़ीज़ के लिए भी फेमस है इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. ठीक है. फिर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो प्लेस है इंटरेस्ट की जो लोग घूमने आते हैं वो है चार मीनार, जो कि फेमस मॉन्यूमेंट है हैदराबाद में. द ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद हैज़ बीन बिल्ट अराउंड द मॉन्यूमेंट्स. देखिए बेटा, इस मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो है वो हैदराबाद, जो ओल्ड हैदराबाद है वो बसा हुआ है. क्लोज टू द चार मीनार लाइज मक्का मस्जिद. मक्का मस्जिद बहुत पास है चार मीनार के. वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड. मक्का मस्जिद हमारे वर्ल्ड में की बड़ी बड़ी मस्जिदों में से एक है. अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स गोलकोंडा पार्क, सालारगंज म्यूजियम, कुतुबशाही टॉम्ब और बिरला मंदिर. ठीक है, यहाँ पे ये भी सब घूमने लायक जगह है. बेंगलुरु. बेंगलुरु अर्लियर नोन एज बेंगलोर इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. देखिए बेटा, बेंगलुरु को पहले हम बेंगलोर कहते थे और ये कैपिटल है कर्नाटक की. The city has developed at the very fast pace as it became the center of India's computer and internet industry. देखिए बेटा, ये सिटी बहुत जल्दी डेवलप हुई और ऐसे करते करते ये सेंटर ऑफ इंडियाज़ कंप्यूटर और इंटरनेट इंडस्ट्री बन गई. क्लाइमेट एंड कल्चर. यहाँ का क्लाइमेट और कल्चर कैसा है, तो इस सिटी का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है. मॉडरेट मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है. पीपल लिविंग इन द सिटीज़ मेनली स्पीक कन्नड़ इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पर रहने वाले लोग जनरली कन्नड़ा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है. मेजर फेस्टिवल जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं वो है दशहरा, मकर संक्रांति, ईद, क्रिसमस और फीस्ट ऑफ सेंट फिलोमिना. फीस्ट ऑफ सेंट फिलोमिना, मकर संक्रांति, दशहरा, ईद, क्रिसमस यहाँ पे मनाया जाता है. यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है. बेंगलुरु इज़ अ होम टू मैनी इंडस्ट्रीज़. देखिए बेटा, बेंगलुरु को इंडस्ट्रीज़ का घर कहा गया है. ठीक है, या हब कह सकते हैं हम. एज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कंपनीज हैव देयर ऑफिसेज इन द सिटीज़. कई बड़ी बड़ी कंप्यूटर कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज हैं इस सिटी में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. इसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं. अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द सिटी इंक्लूड एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन्स, केमिकल्स और वॉचेस. देखिए बेटा, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है एयरक्राफ्ट की, इलेक्ट्रॉनिक गुड, मशीन एक्सेट्रा की. बेंगलुरु इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. बेंगलुरु उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी फेमस है और उसकी सिल्क साड़ी भी कई जगह पर फेमस है. Places of interest, तो बेंगलुरु हैज़ मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स लाइक लाल बाग और कुबोन पार्क. इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पार्क होते हैं. प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द सिटी इंक्लूड विधानसौधा, जिसको विधानसभा ऑफ स्टेट कहते हैं. टीपू सुल्तान पैलेस है यहाँ पे. गवर्नमेंट म्यूजियम है. एज बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, द ऑफिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द सिटी. क्योंकि बेंगलोर जो है कर्नाटक का कैपिटल है, इसी वजह से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस भी है उनका. भोपाल.
भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, जिसे हम सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। क्लाइमेट और कल्चर कैसा है, तो भोपाल जो है वो कूल और ड्राई होता है विंटर्स में, गर्म होता है समर्स में, और थोड़ा चिपचिपा मौसम, एक उमस वाला मौसम होता है उसका मानसून में। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जनरली हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पे जो मेन सेलिब्रेट किए जाने वाले फेस्टिवल दिवाली, दशहरा, रामनवमी, ईद और नवरात्रि है। ठीक है। भोपाल जो है उसमें कई सारी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि जूट, कॉटन, टेक्सटाइल और केमिकल्स। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट एंड ज्वेलरी। ये फेमस है उसके हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी की वजह से भी। यहाँ पर घूमने लायक जगह तो भारत भवन, ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, एकांत पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये सारी जो प्लेसेस है लोग जनरली यहाँ घूमने आते हैं। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद ऑल्सो कॉल्ड अहमदाबाद। अहमदाबाद को अहमदाबाद भी कहते हैं। ये एक लार्जेस्ट सिटी है गुजरात की, जो कि बसी हुई है साबरमती नदी के पास। ठीक है, उसकी बैंक में। ऑल्दो द कैपिटल ऑफ गुजरात इज़ गांधीनगर, लेकिन ये कैपिटल नहीं है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अहमदाबाद इज़ द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द कंट्री। देखिए बेटा, जो अहमदाबाद है वो सेंटर ऑफ इंडस्ट्री है, यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ हैं, और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में ये एक है हमारे इंडिया की। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है और कल्चर कैसा है, तो अहमदाबाद में हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है। और उसके बाद रेनी सीजन में ये थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर वाला, उमसी वाला मौसम हो जाता है, और उसके बाद जुलाई से सितंबर तक रेनी सीजन चलता है। पीपल लिविंग इन द सिटी स्पीक्स गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर रहने वाले लोग जनरली गुजराती, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। द लोकल फेस्टिवल्स आर उत्तरायण द काइट फ्लाइंग, जो हमारा मकर संक्रांति होता है उसे यहाँ पर लोग उत्तरायण बोलते हैं। नवरात्रि यहाँ का 9 डेज का फेस्टिवल होता है। इस पर उनका फोक डांस करते हैं सब, गरबा, जो कि हमारे इंडिया के कई सारे स्टेट्स में आज होता है। इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ भी कई सारी है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री का कॉटन का। कॉटन जो है यहाँ से बनता है और प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सिटी इज़ ऑल्सो नोन द सिटी इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी इन इंडिया। ये सिटी जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होती है जेमस्टोन्स की और ज्वेलरी की हमारे इंडिया में। Places of interest. Ahmedabad has many places of tourist interest such as साबरमती आश्रम फाउंडेड बाय गांधी जी। साबरमती आश्रम है जो कि गांधी जी द्वारा बनाया गया है। अक्षरधाम टेम्पल है, सिद्धि बशीर मॉस्क्यू है, कंकारिया लेक है और काइट म्यूजियम है यहाँ पर। चंडीगढ़ इज़ ए यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब की और हरियाणा की। द सिटी ऑफ चंडीगढ़ वॉज डिज़ाइंड बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। देखिए बेटा, ये सिटी फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाई है, ली कॉर्ब्यूजियर ने। ये एक वेल प्लान्ड सिटी है जिसको नंबर ऑफ सेक्टर्स पे डिवाइड किया गया है। क्लाइमेट एंड कल्चर कैसा है चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हॉट समर एंड चिली विंटर। देखिए बेटा, चंडीगढ़ में गर्मियों में बहुत गर्मी रहती है और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। पीपल लिविंग इन द सिटी स्पीक्स पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर रहने वाले लोग जनरली पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यहाँ पे गुरुपुरब, दिवाली और होली स्पेशली मनाया जाता है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, तो पॉपुलर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द सिटी इंक्लूड्स सुखना लेक। देखिए बेटा, यहाँ पे सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, स्पेशली यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ ऑल्सो नोन एज नेकचंद रॉक गार्डन। जो रॉक गार्डन है उसे नेकचंद रॉक गार्डन भी कहते हैं। और इसमें आर्ट मेड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें जो कि वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, जो कि टूटे हुए ग्लास है, प्लेट्स है, टीन कैन्स हैं, उनसे बनाई गई है। द रोज़ गार्डन हाउसेज मोर देन 1000 वेराइटी ऑफ रोजेज़। रोज़ गार्डन जो है बेटा, 1000 ऑफ वेराइटीज़ है इसमें रोजेस की। ठीक है। इट इज़ सेड टू बी द बिगेस्ट गार्डन ऑफ एशिया। देखिए बेटा, हमारे एशिया का ये बिगेस्ट गार्डन भी कहलाता है। चंडीगढ़ ऑल्सो हाउसेज मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सच एज सेक्रेटरीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाई कोर्ट। देखिए बेटा, चंडीगढ़ में कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी है जो कि है सेक्रेटरीट, लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट।
तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम किसका कैपिटल है? केरला का, और ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में बसा हुआ है। इसका क्लाइमेट और कल्चर, तो तिरुवनंतपुरम जो है उसका प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है पूरे ही साल, ठीक है। यहाँ के लोग जनरली मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्पेशली सेलिब्रेट किए जाने वाले फेस्टिवल ओणम, विशु, क्रिसमस और ईद है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे, तो ये मिनरल्स, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की वजह से फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी है। यहाँ पे घूमने लायक जगह तो कोवलम बीच, रेप्टाइल हाउस, नेपायर म्यूज़ियम, श्री चित्र आर्ट गैलरी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहाँ के घूमने लायक प्लेसेस है। नेपियर म्यूजियम इज एन आर्ट एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। देखिए बेटा, यहाँ पे आर्ट और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जयपुर, तो जयपुर कहाँ पर है बेटा? राजस्थान में है, ये कैपिटल है राजस्थान का। यहाँ पर बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ की वजह से भी ये फेमस है। इसका कल्चर जो है कई बहुत अच्छा है, जो कि फेमस है हर जगह पर। जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी, जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स जो है वो पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने इसे बनाया है। यहाँ का क्लाइमेट और कल्चर कैसा है? राजस्थान जो है एक डेजर्ट स्टेट है और ये उसका पार्ट है। तो जयपुर जो है वो सेमी ड्राई क्लाइमेट, इसका थोड़ा ड्राई क्लाइमेट है। समर्स बिगेन वेरी हॉट, जो समर है वो बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ शुरू होता है। देयर इज सम रेनफॉल इन द मानसून सीजन, यहाँ पे कुछ जो है मानसून सीजन में रेन होती है। विंटर्स जो है यहाँ पे कूल है, ठंडा होता है विंटर, ठीक है। पीपल लिविंग इन द सिटी स्पीक्स राजस्थानी, हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पर रहने वाले लोग राजस्थानी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे जो फेस्टिवल है स्पेशली मनाए जाते हैं वो तीज और गणगौर, काइट फेस्टिवल और एलिफेंट फेस्टिवल यहाँ पर स्पेशली मनाया जाता है। जयपुर जो है उसके हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और मेटल वर्क के लिए, टाई के लिए, डाई वर्क के लिए, स्टोन वर्क, मार्बल वर्क, आइवरी वर्क और ज्वेलरी की वजह से फेमस है पूरी इंडिया में। Places of interest, Rajasthan is famous for its places and forts. Amer and Nahargarh fort are grand structure with beautiful architecture and design। देखिए बेटा, जो नाहरगढ़ फोर्ट जो है या फिर आमेर एंड नाहरगढ़ फोर्ट जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वाली एक फोर्ट है। हवा महल जो है उसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही यूनिक है, आप देख लीजिए इसमें। द सिटी पैलेस, जंतर मंतर यहाँ की जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये हमारा शोकेस है हिस्ट्री का और कल्चर का, इस रीज़न का। जौहरी बाज़ार इज़ दी मेन शॉपिंग सेंटर इन जयपुर। जौहरी बाज़ार जो है वो मेन शॉपिंग सेंटर है जयपुर का, लोग यहाँ पे जनरली शॉपिंग करने आते हैं। लखनऊ, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ कैपिटल है बेटा उत्तर प्रदेश की। ये बैंक ऑफ रिवर गोमती, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और इसका क्लाइमेट और कल्चर कैसा है? अब तो लखनऊ में एक्सट्रीम क्लाइमेट है, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पर रहने वाले लोग हिंदी और उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल, यहाँ पे जो होली, दिवाली, ईद, मोहर्रम और क्रिसमस मनाया जाता है। अंडर द रूल ऑफ नवाब्स ऑफ अवध, लखनऊ बिकम द कल्चरल कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया। द डांस फॉर्म ऑफ कथक इज़ अ पार्ट ऑफ लखनऊ कल्चर। देखिए बेटा, कथक जो है डांस फॉर्म जो कथक है वो लखनऊ के कल्चर में आता है। मैनी फेमस पोएट्स, गज़ल सिंगर्स एंड आर्टिस्ट कम फ्रॉम लखनऊ। कई सारे गज़ल वाले जो गज़ल सिंगर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं बेटा, वो लखनऊ से आए हुए हैं। अनदर थिंग दैट मेक्स लखनऊ फेमस इज़ द फूड। देखिए लखनऊ में कई अच्छा तरीका हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है। द सिटी इज़ फेमस फॉर बिरयानी, कबाब, स्प्रेड्स एंड स्ट्रीट फूड लाइक चाट एंड कुल्फ़ी। देखिए बेटा, चाट, कुल्फ़ी, बिरयानी, कबाब्स, ब्रेड, ये जो है ना इस वजह से भी ये फेमस है, स्ट्रीट फूड की वजह से। इंडस्ट्रीज़, द एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ लखनऊ जिसको हम चिकनकारी बोलते हैं, वो पूरे दुनिया में फेमस है चिकनकारी वर्क लखनऊ का। The city is also has various industries, aeronautics, electronic good, handicraft और chemical। यहाँ पर एरोनॉटिक, इलेक्ट्रिक गुड, हैंडीक्राफ्ट और केमिकल ये इंडस्ट्रीज़ भी है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, देखिए बेटा यहाँ पे घूमने लायक जगह वो कौन कौन सी है? रेसिडेंसी, बड़ा इमाम बाड़ा, फिर छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, शाहिद स्मारक और क्लॉक टावर, ठीक है। अब बात करते हैं हम पटना की।
पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना किसकी कैपिटल है बेटा? बिहार की, जो कि लोकेटेड है कहाँ बसा हुआ है? गंगा रिवर के उसमें बैंक्स में, ठीक है। ये ओल्डेस्ट सिटी इंडिया की उनमें से एक है, जिसको हम पहले पाटलिपुत्र जो बोलते उसका नाम दे रखा था पटना का, ठीक है, पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर जो है क्लाइमेट और कल्चर कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड रहता है समर में। पीपल लिविंग इन द सिटी स्पीक्स भोजपुरी, मगधी और मैथिली, उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो भोजपुरी, मगधी, मैथिली, उर्दू और हिंदी बोलते हैं। यहाँ के जो फेमस फेस्टिवल है वो है छठ, होली, दिवाली और ईद, ठीक है। पटना इज इम्पॉर्टेंट फॉर बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स इज नियर द सिटी। देखिए बेटा, पटना के आसपास बुद्धिस्ट, जैनिज्म और सिखिज्म पिलग्रिमेज जो घूमने के उनके देव स्थल है वो भी हैं, इस वजह से ये उन लोगों के बीच में भी काफ़ी फेमस है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पर ये पूरा की पूरा रीजन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये मेजर सप्लायर और एक्सपोर्टर है फूड का, ग्रेन का, शुगर कैन एक्सेट्रा का। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर पटना साहिब गुरुद्वारा जो है वो फेमस है, जो कि होली प्लेस है सिख की। फिर पटना म्यूज़ियम है। फिर रूइंस ऑफ पाटलिपुत्र जो है, जो पुराने समय अशोका के टाइम से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स राजभवन म्यूज़ियम, सेंट मैरी चर्च, महाराजाज पैलेस एंड हाई कोर्ट। यहाँ पर ये सब घूमने लायक जगह हैं बेटा। गुवाहाटी पे हम आते हैं, तो गुवाहाटी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज़ है नॉर्थ ईस्ट में। बिगेस्ट सिटी ऑफ आसाम भी हम इसे कह सकते हैं। क्लाइमेट एंड कल्चर, तो गुवाहाटी का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड है, ठीक है। बहुत ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। जनरली यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आसामीज, बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पे बिहू, दुर्गा पूजा और दिवाली स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं लोग। यहाँ के लोग जनरली कौन कौन से स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल को। इंडस्ट्री, तो यहाँ पे द टी फ्रॉम आसाम इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हम चाय पीते हैं, तो आसाम की चाय पूरे वर्ल्ड में फेमस है। गुवाहाटी इज़ द सेंटर फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ असमिस्ट्री। और गुवाहाटी जो है आसाम की टी का बड़ा एक्सपोर्ट और सेलर है, ठीक है, एक्सपोर्टर और सेलर है। गुवाहाटी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, सिल्क एंड वुलन शॉल्स। देखिए बेटा, गुवाहाटी हैंडीक्राफ्ट, सिल्क और वुलन शॉल्स की वजह से भी फेमस है। द मुगा ऑफ आसाम इज द गोल्ड एंड सिल्क फाइबर फॉर विच आसाम इज़ फेमस इन दी वर्ल्ड। देखिए बेटा, मुगा जो गोल्ड और सिल्क फाइबर का बना हुआ होता है उसकी वजह से भी आसाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इधर घूमने लायक जगह जो है वो है कामाख्या टेम्पल, आसाम स्टेट म्यूजियम और फॉरेस्ट म्यूजियम, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।